तो दोस्त कैसे हो। वेलकम करता हूँ ब्रेनलेस की ब्रांड न्यू वीडियो में। जब आप नक्शे में समंदर और ओशंस को देखते हैं तो आप ये सोचते होंगे ये तो आपस में मिले हुए हैं और ये तो सिर्फ एक बड़ा सा ओशन है और लोगों ने इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नाम दे दिए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि इनके दरमियान कितने अजीब बॉर्डर मौजूद हैं। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान एक लाइन है जो दोनों बहरों को मिक्स नहीं होने देती। ऐसा लगता है कि एक ना दिखने वाली दीवार इनके दरमियान है जो इन दोनों को अलग करके रखे हुए है। ये हमारी जमीन पे कैसे हो सकता है? हमें पता है कि यहाँ कोई दीवार नहीं है और पानी तो पानी ही है ना, तो इनको मिक्स होने से कौन रोकता है? इसकी वजह यह है कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन की डेंसिटी डिफरेंट है और साथ ही इनका केमिकल मेकअप भी डिफरेंट है। उनके अंदर नमक की मिकदार और दूसरी क्वालिटीज भी मुख्तलिफ हैं। उनके कलर से ही आप बता सकते हैं कि ये दोनों समुंदर ऐसे ओशन के बॉर्डर जिनके दोनों तरफ की बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हों ओशन के लाइंस कहलाती हैं। हेलोक्लाइंस बहुत शानदार होते हैं और ये उन बॉर्डर्स को कहते हैं जो मुख्तलिफ तरह के खारे पानियों के दरमियान में हो। इसे अटलांटिक और पैसिफिक ओशन जहाँ मिलते हैं वहाँ देखा जा सकता है। इसे एक मशहूर पर्सन जैक्विस ने जब देखा था तो वो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में डीप डाइविंग कर रहे थे। पानी की तहें जो मुख्तलिफ नमक की मिकदार की थी, ऐसा लग रहा था कि एक ट्रांसपेरेंट फिल्म से अलग हुई हैं और हर तरह के पौधे और जानवर भी अलग अलग थे। हेलोक्लाइंस तब दिखते हैं जब एक तरफ का पानी दूसरी तरफ के पानी से 5 गुना ज्यादा खारा हो। आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। अगर आप समुद्र का पानी गिलास में लें और फिर उसके ऊपर साफ पीने वाला पानी डाल दें तो आप हेलोक्लाइन देख सकते हैं। सिर्फ फर्क ये होगा कि ये हॉरिजॉन्टल होगा और हेलोक्लाइंस वर्टिकल होते हैं। अगर आपको बेसिक फिजिक्स याद है तो आप बोलेंगे कि ज्यादा डेंस लिक्विड यानी ज्यादा खारे पानी को तो नीचे चले जाना चाहिए और कम खारे पानी को ऊपर। अगर ऐसा हो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल हेलोक्लाइंस बनेगा, ना कि वर्टिकल, और उनके दरमियान फर्क भी पता नहीं चलेगा तब जब वो मिल रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी वजह ये है कि इनके दरमियान खारेपन का फर्क इतना नहीं होता कि कोई ऊपर या नीचे जाए, लेकिन इतना जरूर होता है कि उन दोनों पानियों को आपस में मिलने ना दें। और दूसरी वजह है एनर्शिया, एक एनर्शिया फोर्स जो एक्सिस में हरकत करते हुए सिस्टम पे काम करती है, कोरियोलिस फोर्स कहलाती है। आसान अल्फाज में अगर कहें तो अर्थ सिस्टम ऑफ एक्सिस में घूम रही है और इसमें जितनी भी चीजें हैं उन पे कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगी, जो कि उसको सीधे रास्ते में नहीं रखेगी, बल्कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो चीज होगी उसे क्लॉकवाइज और जो साउथर्न हेमिस्फीयर पे होगी उसे एंटी क्लॉकवाइज ले जाएगी। लेकिन जमीन बहुत स्लो मूव करती है। अर्थ को पूरा एक दिन लगता है अपने एक्सिस का चक्कर काटने में। यही वजह है कि कोरियोलिस फोर्स इतनी नुमायां नहीं होती और बड़े टाइम के बाद साइक्लोन्स और ओशन फ्लो में नजर आती है। और यही वजह है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के फ्लो की सिमत मुख्तलिफ होने की, तभी ये आपस में मिक्स नहीं होते। एक और अहम फर्क ये है कि दोनों की मॉलिक्यूल्स कनेक्शन की ताकत और सरफेस टेंसाइल स्ट्रेंथ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं और दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स से नहीं मिलते। हो सकता है कि वक्त के साथ साथ ये मिल जाए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि दोनों की फ्लो की सिमत मुख्तलिफ है, तो इन्हें मिक्स होने का टाइम नहीं मिल पाता। दोनों ओशंस के मॉलिक्यूल्स ओशन फ्लो की वजह से बहुत ही कम टाइम के लिए मिल पाते हैं। आपको लगता होगा कि सिर्फ अटलांटिक और पैसिफिक की ही आपस में नहीं बनती, मगर ऐसी कहानी बहुत सी जगहों पर है जहां दो समुद्र या दरिया भी आपस में नहीं मिलते। थर्मोक्लाइंस उन समुद्रों के बीच में होते हैं जिनके पानी का टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। इसकी मिसाल है गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी और नॉर्थ अटलांटिक का ठंडा पानी। केमोक्लाइंस तो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज होते हैं। ये उनके दरमियान होते हैं जिनका माइक्रोक्लाइमेट या केमिकल मेकअप मुख्तलिफ होता है। लास्ट वाले में तो हमने डेंसिटी की बात की है ना, यानी खारेपन की, मगर इसमें हम बात कर रहे हैं केमिकल मेकअप के मुख्तलिफ होने की। सरगासो सी सबसे बड़ा और मशहूर केमोक्लाइन है। इसका कोई किनारा भी नहीं और आप इसे आराम से नोटिस करते हैं। चलें और कोई हैरत अंगेज क्लाइंस को देखते हैं। नंबर 1, नॉर्थ और बाल्टिक सी के दरमियान। ये डेनमार्क के शहर स्केगन में मिलते हैं, लेकिन ये मिक्स नहीं होते क्योंकि इनकी डेंसिटी डिफरेंट है।
जब इनकी लहरों की टक्कर होती है तो झाग बनता है और इनका पानी आहिस्ता आहिस्ता मिल जाता है। इसकी वजह से ये थोड़ा खारा होता है। अगर नॉर्थ समंदर से कोई पानी नहीं आ रहा होता तो बाल्टिक सी साफ पानी की लेक होती। नंबर 2, कार्बियन सी और अटलांटिक ओशन। ये एंटाइल्स पे मिलते हैं और ऐसा लगता है किसी ने डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू से पानी को रंग दिया है। दूसरी जगह जहाँ ये मिलते हैं वो एक आइलैंड है। कार्बियन समंदर का पानी इस कलर का है और अटलांटिक ओशन का डार्क है। नंबर 4, सरीनेम रिवर और अटलांटिक ओशन। इस साउथ अफ्रीका में एक जगह है जहाँ मिलते हैं। नंबर 5, उरुगे रिवर और इसका एफ्लक्स। ये अर्जेंटीना के मैजोन्स प्रोविंस में मिलते हैं। एक साफ है और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा लाल है जो बारिशों में कई मिनरल्स के बह जाने की वजह से हुआ। नंबर 6, रियो नेग्रो और सोलिमोस रिवर, जो कि अमेज़न रिवर का हिस्सा है। मेनोस से 6 माइल दूर रियो नेग्रो और सोलिमोस दरिया एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन 2.5 माइल तक ये आपस में नहीं मिलते। रियो नेग्रो डार्क है और सोलिमोस लाइट कलर का। इनका टेम्परेचर और स्पीड ऑफ फ्लो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो आप सब इस पानी के बारे में क्या कहते हैं? शायद आपको ये वीडियो बेकार लगी हो मेरी प्रोनाउंसिएशन की वजह से, मगर इसमें बहुत कुछ नया था। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आप मिस ना हो।